नमस्कार साथियों, मैं श्रीमती मनीषा वर्मा, सहायक प्राध्यापक ISC बिलासपुर। मैं एमएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर 5 प्री एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन के यूनिट 4 फर्स्ट बुलेट मोड ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन के फेस टू फेस टॉपिक पे बात करूँगी। इस टॉपिक को रखने का उद्देश्य पे यदि हम चर्चा करें तो इसका उद्देश्य यह है कि छात्राध्यापकों को यह अवगत कराना कि फेस टू फेस मोड के द्वारा किस प्रकार सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। एमएड सेकेंड सेम पेपर 5 प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन यूनिट 4 मोड्स एंड मॉडल्स ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन पे बातचीत करते हैं। तो आइए अब हम एक दृष्टि डालते हैं कि आखिर मोड है क्या, मोड से आशय क्या है। मोड से आशय टीचर और लर्नर के बीच जो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है वही मोड्स होते हैं। अब मोड्स इसमें फेस टू फेस मोड, ब्लेंडेड मोड और ऑनलाइन मोड है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये फेस टू फेस मोड में हम किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं और ऑनलाइन मोड जो है ये फुल्ली टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होता है, डिस्टेंस मोड होता है। और ब्लेंडेड मोड जो है इसमें दोनों ही तरह की चीज़ें होती हैं। ये मिक्स है, इसको या इसमें क्लासरूम भी टीचिंग होती है, फ्लिप्ड भी है, इसको हम क्रॉस भी कर सकते हैं। यहाँ से ट्रेनीज जो होते हैं ये क्लासरूम में भी जा सकते हैं और जब चाहे आवश्यकता अनुरूप हुए ऑनलाइन मोड पे भी जा सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हाइब्रिड मोड है या ब्लेंडेड मोड, मिक्स मोड जिसे कहा जाता है। अब इसे हम अच्छी तरह से एक क्लासिकल वेन डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं कि ऑनलाइन मोड क्या है। इसमें हम देखें आइए ऑनलाइन मोड पे हम देखते हैं कि ये टोटल इसमें क्या क्या होता है। ये टोटल रिमोट जो बच्चे होते हैं, रिमोट प्लेस पे बैठे हुए लर्नर होते हैं, उनके लिए है। ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, अर्थात ये बाल केंद्रित है। बच्चा स्वयं करके सीखता है, फ्लेक्सिबल है, अपनी सुविधा से सीखता है, अपने समय के अनुरूप सीखता है। जब उसके पास समय होता है तब सीखता है और उसके पास ऑन डिमांड कंटेंट भी उपलब्ध रहता है। उसको जब जैसी सामग्री चाहिए है वो आवश्यकता अनुरूप ऑनलाइन उस पर ले लेता है। और यदि हम फेस टू फेस मोड को देखें तो इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है टीचर के द्वारा या रिसोर्स पर्सन के द्वारा। टीचर सेंटर्ड होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है, ट्रेडिशनल होता है। ये परंपरागत जो कक्षा शिक्षण होता है वही है ये। और इसमें मेन जो भी कर्ता धर्ता होते हैं मुख्य रूप से रिसोर्स पर्सन या शिक्षक ही होते हैं। और यदि हम ब्लेंडेड मोड को देखें तो ब्लेंडेड मोड में ये पूरा प्लान्ड होता है, पहले से स्ट्रक्चर्ड होती है इसकी एक्टिविटीज़ और लैब रोटेशन होता है। ट्रेनीज या लर्नर जो हैं वो अपने इच्छानुरूप फेस टू फेस मोड और ऑनलाइन मोड पे जा सकते हैं। सेल्फ ब्लेंडेड होता है और वर्चुअल मॉडल्स भी से भरपूर होता है ये। इसमें इस वर्चुअल मॉडल्स के लिए इसे ऑनलाइन भी उपलब्ध होता है ये, और फेस टू फेस में टीचर के द्वारा या रिसोर्स पर्सन के द्वारा भी प्रोवाइड किया जाता है। और यदि हम देखें कि ऑनलाइन मोड और ब्लेंडेड मोड में क्या चीज़ कॉमन है तो हम देखते हैं कि ये दोनों ही सेल्फ पेस्ड हैं, स्वयं सीखने वाले हैं। ये दोनों में ही लर्नर जो है वो स्वयं करके सीख रहा है। मल्टीपल कंटेंट है उसमें, एनी टाइम सपोर्ट, जब चाहे वो अपनी इच्छा के अनुसार सीख सकता है, सामग्री ले सकता है। ऑनलाइन सारे स्रोत है उसके पास और कम्युनिकेशन भी फ्लूइड होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। दोनों में ये चीज़ें कॉमन है। यदि हम देखें ऑनलाइन मोड और फेस टू फेस मोड में क्या चीज़ कॉमन है तो फीडबैक ड्रिवन होता है ये। फीडबैक से उसको सहारा मिलता है। फीडबैक लेते हुए इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो संस्था प्रमुख या इंस्ट्रक्टर है उनके द्वारा ये बीच बीच में इनकी दोनों में ही मॉनिटरिंग होती रहती है। और ब्लेंडेड में देखें, ब्लेंडेड
ब्लेंडेड और ऑनलाइन मोड में यदि हम देखें, ब्लेंडेड और फेस टू फेस मोड में देखें क्या कॉमन है, तो ये दोनों के ही लिए, इस दोनों ही मोड में हमको किसी इंस्टीट्यूट की या कह सकते हैं स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है उसकी आवश्यकता होती है। टीचर लेड होता है, यहाँ पे गाइड करने वाला, गाइडेड होता है, गाइड करने वाला कोई टीचर रहना चाहिए, हर समय रहता है उपलब्ध, सपोर्ट मिलता रहता है लर्नर को। और यहाँ पे इस तरह अनुकूल शिक्षण भी की व्यवस्था होती है जो कि ऑनलाइन मोड में नहीं होती। अब हम यदि एक दृष्टि डाल के देखें तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो हम देखेंगे कि तीनों में हमारे पास जो सामग्री है, हमारी विषयगत सामग्री जो होती है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, वैधिक होनी चाहिए, पेडागोजी बेस्ड होनी चाहिए, आकलन और अकाउंटेबिलिटी भी उसमें करने की सुविधा होनी चाहिए। अब आइए हम फेस टू फेस मोड को, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इस पर हम बात करते हैं। व्हाट इज फेस टू फेस मोड? फेस टू फेस मोड क्या है? ये ए टाइप ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग, यह परंपरागत कक्षा शिक्षण ही फेस टू फेस मोड है। टीचिंग एंड लर्निंग टेक प्लेस एट द सेम टाइम। इसकी कंडीशन ये है कि सीखना और सिखाना दोनों एक ही समय में होता है। एक पर्टिकुलर प्लेस इज डिवोटेड फॉर इंस्ट्रक्शन, एक निश्चित स्थान पर होता है। बोथ रिसोर्स पर्सन एंड ट्रेनीज आर प्रेजेंट एट सेम टाइम एट सेम प्लेस। एक ही समय में एक ही स्थान में रिसोर्स पर्सन और ट्रेनिंग को रहना आवश्यक होता है। इसमें लेक्चर कम डिस्कशन मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, और हम और भी जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस मोड में, तो वो हो सकते हैं प्रोजेक्ट, केस स्टडी, लाइब्रेरी वर्क, ग्रुप डिस्कशन एंड मैनी अदर्स। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है यदि हम देखें, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेस इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। इसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का होना आवश्यक है, जहाँ पे ट्रेनिंग, ऐसी कोई संस्था जहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। जैसे डाइट में 5 दिन और 7 दिन की ट्रेनिंग प्राइमरी टीचर्स और मिडिल स्कूल के टीचर्स के लिए प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है समय समय पे, जो नीड बेस्ड भी होती है, सब्जेक्ट बेस्ड होती है, ऑन डिमांड होती है। आईएससी ये हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। डाइट, बीओ, बीआरसीसी, एबीओज, सीएससी, सीआरसीसी, एचएम, इनका भी समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित करते रहते हैं। सेवाकालीन शिक्षक जितने भी हैं प्राइमरी और मिडिल के, वो डाइट से जुड़े होते हैं। हाई और हायर सेकेंडरी के आईएससी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये सब इनके लिए, आरएमएसए, ये सब इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 ट्रेनीज टेक पार्ट। लगभग 30 से 40 प्रशिक्षणार्थी भाग लेते हैं इस मोड में। ऑल मटेरियल्स मस्ट बी लीगली एक्वायर्ड एंड सपोर्ट टू बी ऑथेंटिक। जितने भी हम सामग्रियों का इस मोड में यूज करते हैं सब वैधिक होनी चाहिए और ऑथेंटिक होनी चाहिए। टीचिंग एक्टिविटीज मस्ट टेक प्लेस इन अ क्लासरूम आर अ सिमिलर प्लेस डिवोटेड टू इंस्ट्रक्शन। इसके लिए क्लासरूम का होना आवश्यक है या कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। अब आइए हम इसके एडवांटेजेस पे या लाभ पर या इसके मेरिट पे बात करते हैं कि फेस टू फेस मोड के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। मोर ट्रेनीज कैन बी ट्रेंड एट अ सेम टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षणार्थियों को हम एक ही समय में ट्रेन कर सकते हैं। बेटर इंटरेक्शन इन क्लासरूम एज कम्पेयर टू ऑनलाइन मोड। बहुत अच्छी तरह से अंतःक्रियाएं फेस टू फेस मोड में हो सकती है ऑनलाइन मोड की तुलना में। स्टोरीज एंड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स फ्रॉम रिसोर्स पर्सन कैन प्रोवाइड ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। कहानियाँ और अपने स्वयं के अनुभवों के अच्छे अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करके रिसोर्स पर्सन जो है वो बहुत अच्छी समझ अपने लर्नर की बना सकते हैं। कैन एक्वायर्ड मोर इन्फॉर्मेशन एंड रिचर अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस, बॉडी लैंग्वेजेस एंड वॉइस ऑफ पर्सन एंड ट्रेनीज। बहुत अच्छी
जानकारियाँ और समझ, अनुभव, बॉडी लैंग्वेज और अपनी आवाज़ के द्वारा रिसोर्स पर्सन और ट्रेनीज के द्वारा एक अच्छी समझ उस वातावरण में बनती है। वन कैन कंसंट्रेट मोर ऑन लर्निंग एज देयर विल बी लेस डिस्ट्रैक्शन। बहुत अच्छे ध्यान देते हुए, क्योंकि यहाँ पे फेस टू फेस मोड में ट्रेनीज जो होते हैं ये बंधे हुए होते हैं ऑनलाइन मोड की बजाय। इस मोड में एक बंधन होता है, तो जिसके कारण लर्निंग जो होती है बिना बहुत कम बाधा के बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो पाती है। ट्रेनीज कैन एक्सप्रेस देयर डाउट्स बेटर एज कंपेयर टू अदर मोड्स। इस मोड में जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं बहुत अच्छी तरह से अपने डाउट को बता सकते हैं और उसको यहाँ दूर भी करने के उनको अवसर मिलते हैं। ऑल आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग इज ईजिली एसेसिबल। आसानी से यहाँ इस मोड में जो भी सामग्री की हमको ट्रेनिंग के लिए आवश्यकता है वो सारी ईजिली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही ऑर्गेनाइज की जाती है, इसलिए वहाँ सभी सामग्रियाँ जो आवश्यक होती हैं उपलब्ध होती हैं। इस वजह से opportunity to connect with people from a wide range of backgrounds which help in problem solving। यहाँ ऐसे अवसर मिलते रहते हैं, लगातार मिलते हैं, जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों से एक संपर्क बनता है, जिसके कारण यहाँ उनकी जो समस्याएं होती हैं उन ट्रेनीज की आपस में ही मिलके बहुत सी समस्याओं का समाधान वे स्वयं ही आपस में कर लेते हैं। स्मूथ कंडक्ट ऑफ टीचिंग एज इंस्टीट्यूट हेड मॉनिटरिंग ट्रेनिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। चूँकि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही होती है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही होती है, इसलिए इंस्टीट्यूट हेड के द्वारा समय समय पर मॉनिटरिंग उसकी होती रहती है, जिसके कारण एक बहुत अच्छी तरह से स्मूथ ढंग से ट्रेनिंग कंडक्ट हो जाती है। इमीडिएट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम रेज्ड बाय ट्रेनीज। जो भी प्रॉब्लम्स ट्रेनीज की होती है उसका तत्काल समाधान भी यहाँ निकालने के अवसर मिलते हैं। ग्रेटर चांस ऑफ कंप्लीटिंग योर कोर्स सक्सेसफुली ऑन टाइम। बहुत से ऐसे लगातार अवसर मिलता है कि अपने कोर्स को टाइम पर वे ख़त्म कर सके रिसोर्स पर्सन in compared to online mode. Completion rate of teacher led classes is almost 5 times higher than that of online learning. Online learning की तुलना में यहाँ 5 गुना हायर हो जाता है। इसके पूर्ण होने की दर जो होती है, इस मोड से ट्रेनिंग दी जो जाती है उसके पूर्ण होने की दर 5 गुना होती है ऑनलाइन मोड की तुलना में। Trainees feel more comfortable and learn more easily in a familiar traditional classroom situation। ट्रेनीज जो होते हैं क्लासरूम, ये जो परंपरागत कक्षा शिक्षण का सिचुएशन होता है, स्थिति होती है, इसमें ट्रेनीज आपस में एक पारिवारिक रूप से आपस में संबंध बनाते हुए जुड़ते हैं, इसलिए ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और इनकी जो लर्निंग होती है वो इजी हो जाती है, बहुत इजीली इनकी लर्निंग होती है। आइए अब हम डिसएडवांटेज पर बात करते हैं। कैन नॉट गिव अटेंशन टू एवरी इंडिविजुअल्स। रिसोर्स पर्सन प्रत्येक इंडिविजुअल्स पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाते। रिसोर्स पर्सन need to schedule extra classes if subject cannot be completed in time, which can incur in extra money। समय पर यदि कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की आवश्यकता होती है और एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए फिर एक्स्ट्रा मनी खर्च होती है। रिसोर्स पर्सन हैज़ लेस फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट इन क्लास। रिसोर्स पर्सन के पास बहुत लचीलापन जो होता है वो कम होता है, क्योंकि वो एक निश्चित समय सारणी में बंधे हुए होते हैं। रिसोर्स पर्सन कैन नॉट आंसर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स क्वेश्चन। प्रत्येक ट्रेनीज के प्रश्नों का वो जवाब नहीं दे पाते संख्या ज़्यादा होने की वजह से। सम ट्रेनीज डू नॉट वर्क
व्हेन क्लासेस आर डिवाइडेड इन ग्रुप्स। इसका हम ये भी एक ड्रॉबैक देखते हैं कि जब ग्रुप में बांटा जाता है प्रशिक्षणार्थियों को, तो ये आवश्यक नहीं है कि ग्रुप के प्रत्येक सदस्य जो हैं वो पूरी पूर्ण सहभागिता के साथ अपना कार्य करें, और उन सारे की मॉनिटरिंग करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। टेक्निकल प्रॉब्लम्स कैन अराइज ड्यू टू ऑर्गेनाइजिंग क्लास इन लार्ज लेक्चर रूम्स। चूँकि ट्रेनिंग बड़े हॉल में ही होती है, इस कारण वहाँ बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, जैसे माइक्रोफोन का भली प्रकार से काम नहीं करना, जिससे पीछे बैठे प्रशिक्षणार्थियों को अच्छी तरह सुनाई नहीं देगा, प्रोजेक्टर की जो स्लाइड है उसका क्लियरली विजुअल नहीं होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग लार्ज ग्रुप। चूँकि इस मोड में बहुत से ट्रेनीज को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है, इस कारण कंट्रोल में उनके नियंत्रण में एक परेशानी आ सकती है। प्रॉब्लम्स इन मॉनिटरिंग अटेंडेंस। प्रत्येक की उपस्थिति को मॉनिटरिंग करना थोड़ा कठिन हो जाता है। सीकिंग फीडबैक फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल्स एज डिफिकल्ट। एक इंडिविजुअल एक ट्रेनीज की से फीडबैक लेना कठिन कार्य होता है। और आइए हम सजेशन पे बात करते हैं कि इस मोड पे को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वेल ट्रेंड प्लानिंग शुड बी डन बिफोर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होने के पहले हम पूरी एक प्लानिंग कर लें कि किस तरह से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी स्टेप वाइज, तो फेस टू फेस मोड फिर बहुत अच्छा हो सकेगा। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद ट्रेनीज, बेटर टू नो द नेम्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स। आई कांटेक्ट बनाते हुए सारे ट्रेनीज से आई कांटेक्ट बनाने की रिसोर्स पर्सन को कोशिश करनी चाहिए, सभी का नाम याद करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे ट्रेनिंग और अच्छे से हो सकेगी। एक उनको फेमिलियर माहौल मिलेगा, जिससे उनकी लर्निंग फास्ट होगी। रिसोर्स पर्सन शुड रीच बिफोर द क्लास एंड शुड लीव द क्लास एट लास्ट। रिसोर्स पर्सन को क्लास में पहले जाना चाहिए और क्लास समाप्त होने के बाद आखिरी में निकलना चाहिए, जिससे एक अच्छा संदेश जाता है और कंटेंट भी समय पे पूर्ण हो सकता है। मॉनिटर ग्रुप वर्क एट रेगुलर इंटरवल्स। मॉनिटर ग्रुप वर्क टू मेक एवरी ट्रेनीज एक्टिव। जो हम ग्रुप में जब काम कराते हैं इस मोड में ट्रेनीज को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट के, तो उन सारे ग्रुप को रिसोर्स पर्सन के द्वारा समय समय पर बिल्कुल मॉनिटरिंग, रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटरिंग उनकी करते जाना चाहिए, और सारे ट्रेनीज एक्टिव रहे इसके लिए उनको ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को कुछ ना कुछ काम बांट देना चाहिए। जैसे किसी को रिपोर्टर बना दें, किसी को मैनेजर बना दें, किसी को टाइम कीपर बना दें, किसी को ऐसे करके सारे को कुछ ना कुछ काम देके सबको एक्टिव रखा जा सकता है। चेक ऑल द आइटम्स आर इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज प्रायर टू लेक्चर। लेक्चर प्रारंभ होने के पहले ही सारे इंस्ट्रूमेंट या जो भी हमारा आइटम है, कंटेंट है, उन सबको पहले भली प्रकार से देख लेना चाहिए, यूज करके देख लेना चाहिए कि सब कुछ सही है, अच्छा है, तो हमारा ये ट्रेनिंग और भी अच्छे से हो सकता है। प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी डन टू टेक फीडबैक फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल्स। प्रत्येक ट्रेनी से हम फीडबैक लेकर और आगे बढ़ सके अच्छी तरह से, और हमारा फेस टू फेस मोड से जो ट्रेनिंग देना है वो और अच्छा हो सके, इसके लिए अरेंजमेंट करना चाहिए कि सभी ट्रेनीज का सजेशन हम ले सके, सबसे फीडबैक लेकर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को और बेहतर कर सके। थैंक यू।